नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर बताने वाले हैं। दरअसल ये क्लास इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो क्लासेज बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए हमने सोचा नया क्लास ले लें, तो इसलिए इस क्लास में आपको बता रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे स्क्वायर, जैसे वन लिखा गया, वन का अगर स्क्वायर कहता है तो वन वन जा वन हो जाता है, टू का स्क्वायर कहता है टू टू जा फोर हो जाता है, थ्री का स्क्वायर कहता है थ्री थ्री जा नाइन हो गया, सॉरी ये स्क्वायर है। अगर फोर का स्क्वायर कहता है तो फोर फोर जा 16 हो जाता है, फाइव का स्क्वायर फाइव फाइव जा 25 हो गया। अगर इसी प्रकार से सिक्स कहता, सिक्स का स्क्वायर सिक्स या 36, सेवन का स्क्वायर बोलता सेवन सेवन जा 49 हो गया। एट का स्क्वायर अगर कहता तो एट एट या 64 हो गया। नाइन का स्क्वायर कहता तो नाइन नाइन जा 81, और टेन का स्क्वायर टेन टेन जा कितना होता है तो आप 100। इस प्रकार से दोस्तों आपको 1 से लेकर 20 तक तो कम से कम स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी बता दें कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जैसे 20 तक तो आपको मालूम होना चाहिए वर्क करने से के लिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और एक चीज़ ये जान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर बना लीजिए। दरअसल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे किस संख्या का कौन की संख्या ऐसी होती है जो वर्ग नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप पूरे में देख रहे हो, आपको टू टू कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो टू यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप थ्री देख रहे होंगे तो थ्री इस पूरे में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम सेवन देखते हैं तो सेवन भी कहीं नहीं दिखाई पड़ा है, और एट भी दिखाई नहीं पड़ा है। देखिए जीरो तो दिखाई पड़ा है, लेकिन अगर विषम जीरो कहता है तो वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ता। अर्थात हमारा पॉइंट यहाँ से ये बन करके आ रहा है 2 3 7 8 तथा अंत में विषम शून्य, अंत में विषम शून्य नहीं होता। विषम शून्य, आप कहोगे सर जी विषम शून्य क्या होता है? तो विषम शून्य किसे कहते हैं? अगर हमसे पूछा जाता है विषम शून्य क्या है, तो विषम शून्य का मतलब यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर कभी भी एक जीरो नहीं दिखाई पड़ेगा, या फिर ट्रिपल जीरो नहीं दिखाई पड़ेगा, या फिर 5 जीरो नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसे कहते हैं विषम शून्य, क्योंकि ये विषम में है, ऑड में है, अर्थात जो है इवन नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में है। तो ये चीज़ें तो आपको मालूम हो गया होगा। अब हम अगला टॉपिक बताते हैं, इसी में बता दे रहे हैं कि जैसे अब आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 15, अगर हमने 15 का स्क्वायर किया तो 15 15 जा कितना होता है तो 225। यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जिसका स्क्वायर करना है वो टोटल 2 डिजिट में है, लेकिन जो रिजल्ट आया है, वैल्यूज आए हैं, वो 3 वैल्यूज में है, 3 डिजिट्स में है, मतलब 3 अंकों में है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि बड़े बड़े मान होते हैं, किसी किसी का 4 होता है, किसी का 3 होता है, इस प्रकार से हम जानेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 3D, मतलब अगर 3 डिजिट की वैल्यू है उसकी स्क्वायर करनी है तो इसको हम दो फार्म में होता है, या फिर इसकी वैल्यू इसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, या तो इसका आंसर 6 डिजिट में होगा, या फिर जो है 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, अर्थात 3 2 जा 6 में से एक घटा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 5D हो जाएगा, या फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 8D अगर लिखा गया होगा तो 8D का अगर स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू या तो जो है 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16 डिजिट में होगा, या फिर इसकी वैल्यू जो है 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मतलब हमेशा 1 माइनस कर देंगे, एक कम ही रहेगा। तो यहाँ पर 8 2 जा 16 में से 1 घटा दिया, 15 डिजिट में होगा। इस प्रकार से अगर सपोज डेट आपसे ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी वैल्यू है वो 5 डिजिट की है, तो 5 डिजिट का वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यूज होंगे, या फिर 5 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 5 2 जा 10 डिजिट में होगा, या फिर 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मतलब 1 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 10 है तो 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 9 डिजिट में होगा। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसका जो फार्मूला होता है हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम पॉइंट में कुछ लिख लेते हैं। इसमें भी पॉइंट में हम लिख लेते हैं कि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक, पूर्ण वर्ग का अंक उसी संख्या के
2 गुने के बराबर या 2 गुने से 1 कम होगा। 2 गुने से 1 कम होता है। यहाँ पर देखिए, अगर 3 डिजिट में है तो इसका दुगना करोगे 6 डिजिट में, या तो आंसर आएगा या फिर 1 कम हो जाएगा, अर्थात 5 डिजिट में आंसर हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बता दें कि हम कैसे, अगर कोई भी डिजिट से दे दिया गया उसको हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। अगला हमारा टॉपिक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, हम ये चीज़ कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हम ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जैसे पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी हुई तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला है n² बटे 9। तो इसको जब डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब क्या होता है? शेष फल होता है। शेष फल, जो शेष फल है उसकी वैल्यू अगर 1 आ जाता है, या फिर 0 आ जाते हैं, या फिर 4 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो वो जो है एक पूर्ण वर्ग होगा। तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग होगा। अगर इतने में से कोई वैल्यू नहीं आती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 125, तो यहाँ पर n² की वैल्यू अगर 125 लिखा गया है, इसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9। और यहाँ पर ये देख रहे हो कि 9 3 35 हो गया। और अगर हम यहाँ पर कितना हो गया? 35 हो गया। तो हाँ, 35 हो गया। और अगर 35 हो गया तो 9 का टेबल अगर 35 में पढ़ते हैं तो कितना बढ़ जाएगा? 9 3 27, तो 27, यहाँ पर 8 आ जा रहा है। तो कहोगे सर ये 7 कैसे, ये कैसे होगा? तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 125 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर रिमाइंडर देखोगे तो 8 आ जा रहा है। यहाँ पर ये 8 बार जा रहा है, अर्थात यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पर आपका रिमाइंडर 8 निकल करके आ रहा है। लेकिन यही संख्या अगर 225 लिखा गया है तो इसको देखो, 225 अगर 9 से डिवाइड करते हो, 9 1 जा 9, 9 से 9, 9 2 जा 18, 4 हो गया 45, और 45 हो जाएगा। नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ 45। और 9 से डिवाइड करोगे तो 9 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो यहाँ पर 9 5 जा 45, देखिए पूरी वैल्यू कट गई, 9 से कट गई, अर्थात यहाँ पर रिमाइंडर अगर देखोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमने एक वैल्यू और ले लिया, 121 ले लिया, 121 लिखा गया है, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो गया, 9 3 9 और 3 हो जाएगा ना। तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 या 27 हो गया। 27 में अगर देखोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आप हमारा कितना आ रहा है? रिमाइंडर यहाँ पर से 4 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप समझाओ, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी? वो पूर्ण वर्ग तभी होती है, वो स्क्वायर में तभी होता है जब उसकी वैल्यू जो है 1047 अगर रिमाइंडर आता है तो समझ लो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको हम 9 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ ट्रिकी होते हैं जो स्क्वायर में हमको ज्ञात करने होते हैं। ये जो ट्रिकी वाला मैटर होता है इसको अगले क्लास में बताएंगे। हम अब इस क्लास में आपको बता देते हैं कि कोई भी संख्या लिखी गई है उसको हम रूट कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या है उसका रूट हम कैसे निकालते हैं, तो हम वो चीज़ें इसमें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट, अगला हेडिंग डाल लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है?
घनमूल होता है, इसको हम सॉरी इसको कहते हैं वर्गमूल। इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल हम यहाँ पर अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए वर्गमूल में हमको सीधा सीधा हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल आपको लोगों को ये मानना चाहिए, जैसे अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। 1 का अगर स्क्वायर करते हो तो 1 1 जा 1 हो गया। 2 का स्क्वायर करते हो 2 2 जा 4 हो गया। 3 का स्क्वायर करते हो 3 3 जा 9 हो गया। और अगर 4 का स्क्वायर करते हो तो 4 4 जा 16 हो गया। अगर 5 का स्क्वायर करते हो 5 5 जा 25 हो गया। 6 का स्क्वायर करते हो 6 6 जा 36 हो गया। 7 का स्क्वायर करते हो 7 7 जा 49 हो गया। 8 का स्क्वायर करते हो तो 8 8 जा 64 हो गया। और 9 का स्क्वायर करते हो तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर करते हो तो 0 0 ही 0 होता है। ये चीज़ें भी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि एक अगर देख रहे हैं 1 1 यहाँ पर भी आ रहा है। और अगर वंश डिजिट जो होता है, वंश डिजिट मतलब इकाई का स्थान यहाँ पर 1 में है और हम देख रहे हैं कि 9 में है। अर्थात 1 कब कब आता है? 1 या फिर जो है 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। ये चीज़ आप देख रहे हो। 1 कब आता है, वंश डिजिट कब आता है? या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 4 को देखते हैं, 4 या तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है या फिर हम देख रहे हैं कि 8 के स्क्वायर में आ रहा है। 8 4 18 हो सकता है, 28 हो सकता है, 38 हो सकता है। मतलब इसमें वंश डिजिट जो रहेगा वो 4 ही आएगा। यहाँ पर 9 लिखा गया। अगर 9 को हम देखते हैं तो 9 अगर लिखा गया है तो 9 कब कब आता है? 9 ये तब आता है या तो 3 के टेबल में आएगा, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, या फिर जो है 9 का स्क्वायर करेंगे। सॉरी 9 का नहीं, वो क्या है, 9 है। हाँ, तो 9 कब आएगा? या तो 7 में आएगा। किस में आएगा? 7 में। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। तो यहाँ पर 7 हो गया। इसी प्रकार से 9 तो हो गया। इसी प्रकार से हम 6 ले लेते हैं। 6 कब आता है? 6 या तो 4 के टेबल में आएगा या फिर 6 के टेबल में आएगा। तो इतना दोस्तों आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। इतना अगर आपको मालूम है तो अभी चुटकियों में हम क्वेश्चन को हल करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी है, ये चीज़ें आपको याद अच्छे से होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए रामबाण है। इसको नहीं याद है तो अभी देखिए जो मेथड से, क्योंकि अब बहुत छोटे बच्चे तो हो नहीं कि जो है रूट करना सिखाएं उसका एलसीएम मेथड से या डिवाइड मेथड से, वो सब फालतू का चीज़ है। हम आपको यहाँ से बता रहे हैं ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 324। अब 324 अगर ले लिया हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर लीजिए 324 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर 9 3 या 27, 9 3 या कितना हो गया 27, 9 6 54, अर्थात रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हम इसका बहुत आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसका यहाँ पर कितना लिखा गया है, 2 2 का पेयर बना लेंगे। इसी साइड से पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बना लिया। एक पेयर ये बन गया, मगर ये अकेला बच गया। कोई बात नहीं, हम इसी साइड से पेयर बनाएंगे, जितना पेयर बनता है उतना पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा गया 4। अगर यहाँ पर 4 रख लिखा गया तो 4 हम ये देख रहे हैं 4 या तो फिर 2 के स्क्वायर में आ रहा है या फिर 8 के स्क्वायर में आ रहा है। अब यहाँ बचा 3। अब 3 को देखो कैसे समझना है। यहाँ पर हमको उस डिजिट्स का टेबल पढ़ना है, उसी डिजिट बार उसी अंक बार पढ़ना है। जितनी बार पढ़ेंगे, जितने का टेबल पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे, लेकिन वो वैल्यू या तो 3 होना चाहिए या फिर 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम वो वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4 हो जा रहा है, जो कि 3 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या ले लेंगे, इसलिए हम ले लेंगे वो वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, जो कि 3 से कम है। तो यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया। अब यहाँ पर 2 आंसर निकल करके आ रहे हैं, या तो आंसर 12 होगा या तो आंसर 18 होगा। अब हमको ये चेक करना है कि आंसर क्या होगा, आंसर 12 होगा या फिर 18 होगा। तो ऐसे कंडीशन में अब जैसे यहाँ पर ये वैल्यू कितना लिखा गया है, तो ये वैल्यू 1 लिखे गए हैं। ये वैल्यू कितना लिखा गया है, 1 लिखा गया है।
1 तो वैल्यू लिखा गया और इस वैल्यू से एक वैल्यू बढ़ा करके ले लेंगे। अगर यहाँ पर जो वैल्यू आया है यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू 1 है, 1 से बढ़ा करके अगर एक वैल्यू अदर लिख लेंगे तो 1 से बढ़ा करके एक वैल्यू लिखेंगे 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब ये देखते हैं ये जो 2 वैल्यू आया है, इस 2 वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा है कि छोटा है। ये 2 से ये वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, तो हम ये देख रहे हैं 2 से ये वैल्यू बड़ा है, 3 बड़ा है ना, 2 से 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है तो इसमें जो छोटा वाला आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। वैल्यू कौन सा हो जाएगा, जो छोटा वाला आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ गया है। या तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखा गया, 3 से ये मान छोटा इसलिए छोटा वाला आंसर हो गया। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से अगर देख लेते हैं ये मान अगर छोटा है ना तो छोटा वाला आंसर हो गया। तो वही आप ये समझिए, जैसे 2 1 3 लिखा गया है तो 3 यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो तो बता दो। और यहाँ से ये मान जो है, देखिए ये मान जो है क्या है, ये मान यहाँ से बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा वाला ही आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई डाउट हो तो बता दो। यहाँ पर 3 लिखा गया, यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मान बड़ा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 2809। अब 2809 इसको हम ये देख रहे हैं या फिर ये 3 के टेबल में है या फिर 7 के टेबल में है। अब बच्चे 28 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 जा 15 होता है। अगर 6 6 जा करते हैं तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक 5 लिख दिया, यहाँ पर भी 5 लिख दिया। अब हमको ये देखना है आंसर 53 सही है कि 57 सही है। तो यहाँ पर 5 है ना, तो 5 है, इससे एक बढ़ाकर मान ले लेंगे, 6 ले लिया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 हो गए। अब 30 से ये मान देखिए छोटा है ना, 30 से ये मान छोटा है, मतलब 28 से देख रहे हैं, 28 से 30 बड़ा है, 28 से 30 बड़ा है, इसलिए छोटा वाला आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा देखिए, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, सॉरी 1 मिनट, हमने मिस्टेक कर दिया, साइन लगाने में गलती कर दिया। यहाँ पर दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 18 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए, फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे 2 1 जा 2, अगर यहाँ से देखिए ये मान, यहाँ ये जो प्रोडक्ट आया है, आंसर आया ना, इससे ये मान अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, मान छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से देखो 3 बड़ा है ना, 2 से अगर 3 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। 2 से अगर 3 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर यही 2 से 3 छोटा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। ऐसे यहाँ पर 30 लिखा गया, 30 से देखिए 28 छोटा है, ये मान देखिए यहाँ पर छोटा है ना, छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, 53 आंसर हो जाएगा। अब तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 2809 तो हो गया, हम 2401 ले लेते हैं। यहाँ पर भी 01 लिखा गया है। 1 किस में आता है, तो आपको मालूम होगा, या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। अब यहाँ पर 24 लिखा गया, 24 5 5 या 25 हो जाता है, 4 4 या 16 हो जाएगा। तो एक 4 यहाँ पर लिख लेंगे, एक 4 यहाँ पर लिख लेंगे, और ये जो 4 है, 4 से एक बढ़ाकर मान लिख लेंगे, 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 या 20, 4 5 या 20 हो जाएगा। अब 20 देखिए, 20 से 24 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो बता दो। यहाँ पर देखिए बहुत सटीक परिभाषा बता रहे हैं आप लोगों को। अगर हम यहाँ पर 32 और 49 ले लेते हैं, 32 49, इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो यहाँ पर देखो, फिर हमने पेयर बना लिया। इसको अगर निकालते हैं तो या फिर 7 का है या फिर 3 का है, 3 3 जा 9, 7 7 जा। अब यहाँ पर 32 लिखा गया है, तो इसको तो शायद हमने करवा दिया है ना, नहीं करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, फिर 5 लिखा है, 5 से एक बढ़ा कर ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर था। हमको ये चेक करना था कि 53 आंसर होगा कि या फिर तो 57 आंसर होगा, हमको ये चीज़ें यहाँ पर चेक करनी थी। तो 30 से 32 देखिए बड़ा है, 30 से 32 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 57 आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो बता दीजिए दोस्तों।
हम अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 10816 हो जाएगा। हमने यहाँ पर भी दो दो का पेयर बना लिया, क्योंकि बच्चों का ये भी डिमांड हो सकता था कि सर 5 डिजिट में होगा, तो 5 डिजिट में भी हमने लेकर के दिखा रहा हूँ। तो या तो 4 4 या 16 होगा, या फिर 8 कितना होता है, 6 6 या 30 होता है। अब 108 लिखा गया है, तो ये 10 के टेबल में होता है, तो यहाँ पर 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है। 11 11 जा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब या फिर 104 आंसर होगा, या फिर 106 आंसर होगा। तो 100 मतलब 10 लिखा गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दिया, 110 लिखा गया। अब यहाँ से ये देखो, ये मान छोटा है ना, ये मान छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर 104 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया 12769 लिखा गया है। इसमें भी हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। यहाँ से ये पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 7 हो गए। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर 127 लिखा गया, तो ये हम ये देख रहे हैं कि ये 11 11 जा होता है। 11 यहाँ पर हो जाएगा, 11 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है, तो 11 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। तो 12 1 जा 12 टू 1 आ गया, 12 1 जा 12 13 हो जाएगा। 123 हो गया। अब इससे चेक करेंगे तो इससे ये मान देख रहे हैं कि ये मान कैसा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो गया। तो दोस्तों शायद आपको रूट निकालना बहुत आसानी से याद हो गया होगा। हमें लगता है कोई समस्याएं नहीं आने वाली हैं। लेकिन हाँ, अगर इस वैल्यू को देखना है, जैसे हमने एक वैल्यू लिया था 12769, अब इसको भी ये भी तो मालूम होना चाहिए कि ये स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 9 से। डिवाइड कैसे करते हैं, 9 से। हमने बताया था ना कि 9 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये कट जाता है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, तभी उसका ये निकलेगा, तभी ये सूत्र फॉलो होगा। क्योंकि जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगा, उसको सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 1 जा 9 हो गया, तो यहाँ पर घटा दिया तो 3 हो गया, 7 हो गया। और 9 जो है 9 4 या कितना होता है, तो 36 हो गया। यहाँ पर घटा दिया तो 1 हो गया, बगल में 6 है। 9 1 जा 9 फिर हो गया, घटा दिया तो यहाँ पर 7 हो गया। यहाँ पर 9 9 8 या कितना होता है, 9 8 या 72। यहाँ पर घटाओगे फिर 7 आ जाएगा। और हमने फार्मूला आप लोगों को यही बताया था कि जो लास्ट मतलब जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमने क्या बताया था, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर या फिर 1 आएगा, या फिर 0 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। इसी में से अगर कोई रिमाइंडर आएगा तो वो रूट फार्म में, वो सॉरी स्क्वायर फार्म में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों शायद ये क्लासेज आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर क्लासेज पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में फिर एक अच्छा सा वीडियोज़ लाने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ में सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।